स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है घुसपैठ, क्योंकि उसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज जिस तरीके से हो रही है, उसके बाद अब सवाल यही कि कब इस पर रोक लगेगी। देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर एग्जिट और एंट्री पर खास समुदाय के लोग, और ये बदलाव भविष्य के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे ही बात करेंगे डेमोग्राफी चेंज को लेकर, साथ में घुसपैठियों को लेकर। मेरे साथ हैं साध्वी प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर सुविधाचार्य भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहला सवाल साध्वी जी आपसे ही। वैसे तो तमाम बयान आप लोगों की तरफ से आते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो आप लोग फिर क्यों सरकार पर चढ़ के नहीं बोलते कि डेमोग्राफी चेंज पर आप लोग एक्शन लीजिए? देखिए रोहित जी, ये जो डेमोग्राफी की बात आपके चैनल पर हो रही है, डेमोग्राफी के लिए हमने 30 साल तक लड़ाई लड़ी और हमें एक बात का एहसास हुआ या खुशी हुई कि देश के प्रधानमंत्री को भी एहसास हुआ, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की कि देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और ये वास्तव में सच बात है। इस पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको चिंता होने लगी, तो इसका मतलब ये है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और ये आज से अचानक नहीं हुई भाई, ये ऐसा नहीं कि आज ही चेंज हुई है एकदम। ये तो लगभग 20-30 सालों से चल रही है। धीरे धीरे घुसपैठी आ रहे हैं, कभी 10 आ गए, कभी 100 आ गए, कभी 200 आ गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे घुसपैठी आते जा रहे हैं और यहाँ पर अपना ठिकाना बनाते जा रहे हैं। उनके वोटर लिस्ट में भी नाम हो रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी बन रहे हैं। समस्या यहाँ पैदा हो रही कि वो इस देश के वासिंदे बनते जा रहे हैं। घुसपैठी हमने आवाज उठाई थी 20-30 साल पहले, यही आवाज उठाई थी कि ये हमारा जो हिंदुस्तान है वो कोई धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान, भारत माता हमारी है। हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी और किसी भी देश से आए, थैला उठा करके हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान में पसर गए, हिंदुस्तान को धर्मशाला बना लिया। यहाँ आए, बच्चे पैदा किए, यहाँ बेरोजगारी पैदा की और भूखमरी पैदा हुई। देश में ये नई समस्या। ठीक है साध्वी प्राची जी, आप कह रहे हैं कि 20-30 साल से चल रहा है। आचार्य जी भी हैं, वैसे भविष्य वक्ता है। आपको भविष्य क्या दिख रहा है घुसपैठिए जिस तरीके से आ रहे हैं, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो? देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये है कि हमारे देश का जो हिंदू का अस्तित्व है उसी के ऊपर सरकार आक्रमण करी है। अगर सरकार ने चाहा होता इस बात को कि घुसपैठ को रोका जाए तो पूर्णतः इस पर रोक लगा दिया गया होता अभी तक। क्योंकि झारखंड में भी आप देखोगे कि घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं और जनजातीय वर्ग से जाकर के विवाह कर लेते हैं, अपनी पत्नियों को चुनाव में खड़ा करवा देते हैं और सत्ता को कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो सरकार में ये चीजें बहुत अंदर तक घुसी हुई हैं। और साध्वी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये 20-30 साल से ऐसा चल रहा है। बहुत लंबे समय की साजिश है जो आज दिखाई पड़ती है। आपने देखा होगा कि ये भी हमें बताया गया है कि जो हमारा जो हिंदू शब्द है, हिंदुस्तान हम आज जिसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो एनसीईआरटी की किताबें आप उलट करके देख लो, क्या बताया जाता है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो हिंदू शब्द इसलिए आया कि विदेशियों ने हमें सिंधु के इस पार रहने वाला देखा तो सिंधु नहीं बोल पाते थे तो हिंदू बोलने लगते थे। फिर कालका पुराण में लिखा हुआ यह श्लोक क्या कहता है कि हिमालयम समाराभ्यम यावत तिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रच्छते। अर्थात देवताओं का निर्मित किया हुआ यह देश हिंदुस्तान है। और इसके ऊपर शिक्षा व्यवस्था से ही हमारे मस्तिष्क से, हमारे बॉर्डर से, चारों तरफ से आक्रमण किया जा रहा है और घुसपैठ को शुरू से बढ़ावा दिया जा रहा है। आप जब आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। आज ये वीडियो देखिए, नेट पर आता है, तो इसके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी लोग उठाते हैं, कितना लोग इसको दबाने का प्रयास करते हैं। ठीक है आचार्य जी। साध्वी जी आपसे एक सवाल और, क्या ऐसे एक्शन होने चाहिए जिसकी वजह से इन घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा सके, ताकि भविष्य सुरक्षित किया जा सके भारत का, भारत के बच्चों का, भारत के युवाओं का, भारत की आने वाली पीढ़ियों का? देखिए रोहित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। देश में घुसपैठ को रोकने के लिए
एक बहुत अच्छा तरीका, मैं बहुत चैनलों पर भी बोला पहले, हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है वहां की जो दीवारें 4-4 फीट है वो कम से कम 10-12 फीट की हो जानी चाहिए। कितना भी खर्चा आए सरकार को सबसे पहले ये काम करना चाहिए। कोई भी कहीं भी हो, केंद्र सरकार को कोई सा भी बॉर्डर हो, चारों तरफ से बॉर्डर पैक कर देने चाहिए। 12-12 फीट 14-15 फीट तक ले जाए हिंदुस्तान के बॉर्डर की दीवारों को। पहला काम तो ये करना चाहिए। दूसरा काम करना चाहिए, ये जितने रोहिंग्या है इनको कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा के बाहर फेंकना चाहिए। ठीक है, वही सवाल आचार्य जी से भी कि हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि भारत के लोगों को अमेरिका से कैसे वेणियों में बांधकर वापस भेजा गया, जिसके बाद भारत में भी लगातार एक्शन हो रहा है। पिछले सरकारों में जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ी, अब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान किया। गुजरात में तो हमने तस्वीरें देखी, गुजरात सरकार ने उसी तरीके से बांधकर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को वापस भेजा। तो आपको लगता है कि वही तरीका जो अमेरिका अपनाता है उसी तरीके से हम घुसपैठियों को बाहर भेजे? अमेरिका को हमसे भी सीखना चाहिए कुछ और तरीके। मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। कि आपको जमीन का जो आज बिहार में आपने देखा होगा कि जमीन के लिए बड़े पैमाने पे सर्वे हुआ। अब जो अपने जमीन का रिकॉर्ड को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे उनकी जमीन भी सरकार जो है अपने अंदर ले रही है। उसी प्रकार से जो जमीन का रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड खंगाल करके उनकी वंशावली को खंगाल करके चिन्हित करना चाहिए। आपके घर में कोई रोहिंग्या अगर रहने आएगा रेंटर के रूप में, आपको तो पता होगा कि रोहिंग्या रह रहा है। आपके पड़ोस में कोई रोहिंग्या रह रहा हो तो पता होगा पड़ोस में रोहिंग्या रह रहा है। तो इसी प्रकार से एक चिन्हित करना चाहिए, एक ऐसा डिवीजन होना चाहिए जो रोहिंग्याओं को पहचाने और पहचान करके उनको चिन्हित करके पकड़ पकड़ के अपने देश उनको भेज दे। साथ में एक हेल्पलाइन होना चाहिए, जैसे पुलिस के लिए हेल्पलाइन है, एम्बुलेंस का हेल्पलाइन है, वैसे रोहिंग्या के लिए हेल्पलाइन होना चाहिए। जहां भी पकड़ा जाता है, जहां भी पता लगता है कोई रोहिंग्या है तो सीक्रेट तरीके से कोई अपना इंफॉर्मेशन दे सके और उसको पकड़ करके जाकर के बाहर फेंका जा सके। ठीक है, तो फिलहाल देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज घुसपैठियों की वजह से हुई है। तमाम सरकारें इस पर काम भी कर रही हैं, वो चाहे असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार हो जहां पर घुसपैठियों का इलाज लगातार जारी है, या फिर गुजरात की सरकार हो वहां पर भी डेमोग्राफी चेंज पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो लगातार ऐसे घुसपैठियों पर कार्रवाई हो ही रही है। दिल्ली में भी नई सरकार बनने के बाद वहां पर भी कार्रवाई हो रही है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा। तो तमाम राज्यों में ये लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन जितनी कार्रवाई हो रही है वो भी काफी नहीं है। और ऐसे में बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। अभी जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले। बताया तो गया सरकारी दस्तावेजों में कि बहुत कम आंकड़े, लेकिन 5 करोड़ संख्या पहुंचने वाली है इस देश में घुसपैठियों की। और वो इस देश में रहकर इस देश की राजनीति भी बदल रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों के वोट बैंक भी हैं। तो ऐसे में इन सब पर रोक लगनी चाहिए और इसी पर हमने चर्चा की। साध्वी प्राची जी आपका, सुमिताचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं जरूर, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।